उच्च शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आज सामाजिक संगठनों ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के समर्थन में एक संगठित रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, छात्रों के हितों की सुरक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग को आवाज देना था। रैली में राष्ट्रीय एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक, भारतीय समता मुल्क संग्राम दल के प्रतिनिधि संयज, समाजसेवी चंचल विकास और डॉक्टर केपी जितेंद्र सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी प्रतिभागी अंश खेल मैदान से जुलूस की शक्ल में निकलकर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए यूजीसी से संबंधित मांगों पर सकारात्मक पहल करने की अपील की। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि बदलते समय के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को और प्रभावी, पारदर्शी तथा छात्र हितैषी बनाना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही देश के भविष्य को मजबूत बना सकती है, इसलिए इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाना समय की मांग है। पर आप लोग एक प्रोसेस निकाले। देखिए, जिस प्रकार से आगामी 13 जनवरी को यूजीसी एक्ट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लागू किया गया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि इस कानून को लाया जाए, लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ लोगों के विरोध के कारण इस पे रोक लगा दिया गया। तो आप बताइए कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव होता है। अगर जातीय भेदभाव नहीं होता तो आज पायल तड़वी और रोहित बेमुला जो सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था वो आत्महत्या नहीं करते। और उसके आधार पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो समीक्षा किया उसमें पाया गया कि 118% से ज़्यादा जातीय भेदभाव का शिकार हुए हैं। तो आप बताइए कि हमारे समाज में जो भी वैसे लोग हैं, और मैं उन लोगों को बता दूं जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो शायद यूजीसी पूरा नियम नहीं पढ़ के गए हैं। उनके लिए भी है जो कॉलेज में विकलांग है, चाहे वो महिला हो, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, महिला के लिए भी है। तो भैया, आप जिस प्रकार से पहले से अपनी महिलाओं के साथ भी सही भेदभाव नहीं किया है। आपने देखा होगा कि जिस समय सावित्रीबाई फुले शिक्षा का ज्योत जगाती थी, उस समय भी आप अपनी महिलाओं को पढ़ने के लिए नहीं दिया, लेकिन वो भी जातीय भेदभाव छोड़ के सभी को पढ़ाया। तो आज अगर यूजीसी एक्ट आया है कॉलेज में भी, तो आपके महिलाओं के लिए भी आया, तो फिर इसका विरोध करने का रीजन क्या है? आप हमें बताइए। इसको तो विरोध करने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल लोग अपना ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार से विरोध किए। तो बताइए, ये तो बहुजन समाज के साथ अन्याय है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक पासवान, राष्ट्रीय एकता मिशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। एनएस कॉलेज से हम लोग निकले हैं अनुमंडल ऑफिस, और एसडीओ मैम को हम लोग एक ज्ञापन देंगे अपने जो भी छात्र एकता मोर्चा है उसके। आवेदन किनके पास है? आज यूजीसी के समर्थन में आपने देखिए, हम लोग यूजीसी के समर्थन में इसलिए उतरे हैं क्योंकि जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने 72 घंटा के अंदर स्टे लगाया यूजीसी को, और उनको जब 13 महीना किसान आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पर बैठा, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने 13 महीना में इनकी आँख खुली नहीं। लेकिन कहा जाए तो असामाजिक तत्व लोग जो है 72 घंटा में ही बंद करवा दिए। तो ये जातीय भेदभाव हो रही है। दूसरी बात, जिस तरीके के लेटर एंट्री के तहत कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो है जजों की बहाली हो रही है, तो कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अभी सूर्यकांत, उसके बाद जयमाला वाग्मी जी ने जो कहा है, गाइडलाइंस में लिखा है कि यूजीसी को दुरुपयोग किया जा सकता है। यदि जो कमीशन गठन किया जाता है तो उसमें स्वर्ण को भी पद दिया जाए। तो हम भी कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन पे हम बहुजन के भी विश्वास नहीं है, उसमें भी बहुजन का भी भागीदारी होना चाहिए, तभी हम इस फैसला को मानेंगे। अन्यथा पूरे भारत में बहुजन समाज जो यूजीसी के समर्थन में उतरा है, और जब तक लागू नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। आपका नाम? मेरा नाम संजय भारती हुआ, समता मूलक संग्राम दल का प्रदेश महासचिव। 5 लोग, 2 आदमी आप आ सकते हैं।